इन द केमिकल reaction in the chemical reaction lies in सिंबल, यानी किसमें रूप लिख किया जाता है, रूपांतर कैसे किया जाता है, उसको नाम जो नामकरण किया जाता है उसको कैसे फॉर्म में किया जाता है, सिंबल, यानी चिन्हित के द्वारा क्या हुआ कि किया जाता है उसको, उस टाइप के रिएक्शन को क्या होते हैं, हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं कि जैसे होता है ना कि आप दो व्यक्ति हैं कोई, ठीक है, दो व्यक्ति हैं, ठीक है, उसके जैसे होता है ना कि दो व्यक्ति होता है तो किसी का नाम क्या होता है, लंबा चौड़ा होता है, तो हम क्या करते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं कि चलो भाई उसका शॉर्ट फॉर्म नाम लगा देते हैं कि चलो हम इसी से पहचानेंगे, ठीक है। अब चलिए जैसे कि एक नया हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बना है पूरे वर्ल्ड के लिए, क्या होता है, WHO। अगर आप उस चीज को बोलिएगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसमें क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलने में क्या होता है, आपको क्या हो रहा है कि ज्यादा समय लग रहा है, ठीक है। उसी चीज को हम यदि कम समय में उसको सही सही बोल दें, उसको क्या होता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, क्या लिखते हैं, WHO। यानी क्या हो रहा है कि जहां हमको 5 सेकेंड लगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलने में, यदि हम उसको WHO बोल दें, यानी कि क्या था 2 सेकेंड में बोल दें, तो टाइम की बचत भी होगी और लोग हमारे बातों को क्या होता है समझ भी लेंगे, ठीक है। तो उसी चीज को क्या होता है कि सिंबल में दर्शाया जाता है। जैसे हमने क्या हुआ कि जो हम रिएक्शन करते हैं मैग्नीशियम, जैसे हम क्या करते हैं कि हम लिख देते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पूरा फुल नेम लिखे, हम फिर लिख देते हैं ऑक्सीजन, हमने क्या किया कि पूरा फुल नेम लिख दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि रिएक्शन कराया, मैग्नीशियम लिखा, फिर क्या लिए ऑक्सीजन लिखे, और रिएक्शन कराने के बाद से मैग्नीशियम लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिए, और लिखने के बाद से ये टोटली जो फॉर्म हुआ वो क्या लिख देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या लिखते हैं हम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये सारा चीज को लिखने में क्या हुआ, हमको कुछ समय लगा कि नहीं, हमने क्या चाहा कि चलो इसको समय के बचत करते हुए क्यों ना इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, ताकि हमारा समय भी बचे और इस बात को हम दूसरे तक क्या तक पहुंचा भी सके, और वो व्यक्ति जो हमारी बातों को सुनकर लगे कि वो हमारे बातों को समझ भी पाए। तो क्या किया कि मैग्नीशियम का शॉर्ट फॉर्म क्या लिख दिया, Mg, ठीक है। उसके बाद से ऑक्सीजन के बाद आया तो ऑक्साइड का नाम लिख दिया O2, मैग्नीशियम लिखा, ऑक्साइड का नाम क्या लिख दिया, O2, ठीक है। और रिएक्शन कराने के बाद से क्या लिख दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि MgO2 लिख दिया, ठीक है। तो ये सारे चीज जो लिया, यानी कि वैसे प्रकार के रिएक्शन जिसको क्या होता है कि हम किसके रूप में, सिंबल के रूप में क्या होता है दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, सिंबल के रूप में दर्शाते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल Mg प्लस O2 रिएक्शन क्या कराया, रिएक्शन कराया MgO2, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ये शायद आपको चीज को समझ में आ गया होगा किसे ये क्या कहते हैं, ठीक है। यानी कि लाइज इन सिंबल, जो सिंबल में कहा जाता है उसे क्या कहते हैं, आर कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, क्या कहते हैं, आर कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक ऐसा प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया जिसको क्या किया जाता है, कैसे किस फॉर्म में दर्शाया जाता है, तो उसको चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है या फिर उसके सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं हम, रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हम क्या लिए, मैग्नीशियम लिए, ठीक है, मैग्नीशियम ले लेते हैं, उसके बाद से ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन लेने के बाद से मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज बना है इसे क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है।
उसे क्या कहते हैं हम, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, अब चलिए, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बन गया। ठीक है, अब बनने के बाद से आता है एक चीज की, आखिर हम सिंबल ऑफ सबस्टेंस आर यूज्ड टू राइट द केमिकल इक्वेशन। किस चीज के लिए किया जाता है, आखिर ये सिंबल का प्रयोग किस में किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया में सिंबल का प्रयोग किस में किया जाता है, तो सिंबल का प्रयोग जो किया जाता है किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखने में किया जाता है। ठीक है, अब होता है कि आपके दिमाग में एक आता होगा कि बताइए कि क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन आता होगा कि बताइए कि व्हाट डू द एरो साइन इन द केमिकल इक्वेशन। कह रहा है कि व्हाट डू द एरो साइन इन द केमिकल इक्वेशन, यानी कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में, रासायनिक समीकरण में जो एरो के साइन जो होता है वो किस चीज को दर्शाता है, यानी कि रासायनिक समीकरण में एरो के जो साइन होते हैं वो किस चीज को दर्शाते हैं। ठीक है, क्या कहता है कि व्हाट डू द एरो साइन इन द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, यानी कि एरो के जो साइन जो होते हैं वो क्या रासायनिक अभिक्रियाओं में किस चीज को दर्शाते हैं। ठीक है, एरो के जो साइन होते हैं, ये जो एरो के साइन जो यहाँ बना हुआ, ये एरो के साइन, ये बताइए कि ये किस चीज को दर्शा रहा है, यानी कि इसका जो हेड जो है वो किधर की ओर है, इसका हेड जो है किधर की ओर है। आप बताते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्टेंट पहचानने का तरीका होता है कि मैग्नीशियम और ऑक्साइड दोनों के बीच क्या होता है, प्लस साइन की लगा जो रहता है उसे क्या कहते हैं, इन द एलएचएस साइड, एंड रिएक्टेंट्स आर रिटेन इन द एलएचएस साइन विद द प्लस साइन। ठीक है, विद द प्लस, यानी कि विद द प्लस reactant are written in the LHS signs, whereas in the RHS side, यानी कि right hand side, the product also be the written in the tail of arrow show the reactant and head show the product। ठीक है, ये चीज दर्शाता है। तो आपको बात मालूम हो जाना चाहिए कि एरो जो होता है, एरो के जो चिन्ह होते हैं वो रासायनिक अभिक्रियाओं में किस चीज को दर्शाता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में एरो के जो साइन जो होते हैं वो क्या दर्शाता है, केमिकल रिएक्शन दर्शाता है। जी, क्या दर्शाता है, केमिकल रिएक्शन दर्शाता है। ये हर साल बीएसबी में, यानी कि बिहार बोर्ड में पूछने वाला जो क्वेश्चन जो होता है वो हर साल क्या होता है, लगभग इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका 50 मार्क्स या फिर जितने भी मार्क्स का होता होगा, ठीक है, उसमें क्या होता है कि ये हर साल क्या होता है, एक क्वेश्चन ये पूछ देता है कि आपको बताइए कि जो आपने एरो साइन जो लिखते हैं रासायनिक समीकरण में वो किस चीज को दर्शाता है। तो रासायनिक साइड में ये क्या दर्शाता है, केमिकल रिएक्शन को दर्शाता है, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। ठीक है, अब कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन अस थ्रू द केमिकल इक्वेशन, यानी कह रहा है